गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग हम बता चुके थे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ओके, और लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को एज आई हैव टोल्ड कि इसको हम लोग 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बताए थे। ओके, इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में आपका हम बता चुके थे कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो एट द टाइम वी हैड सीन कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, बट अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज द रीजन दैट इट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। ओके, सो अब हमको यह भी पता है, या क्लास 9 में हम लोग देख चुके थे। ओके, हमको यह भी पता है कि ऑल द पॉइंट्स विच एवर आर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन दे ऑल विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यदि हमको x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए और सिर्फ एक इक्वेशन दिया जाए तो आपको यह पॉसिबल नहीं है, देन इक्वेशन का आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ओके, वह सभी पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लगेगा दे ऑल विल बी द सॉल्यूशन। तो यदि हमको x और y का कोई डेफिनेट वैल्यू निकालना है तो हमको 2 इक्वेशंस कम से कम प्रोवाइडेड होना चाहिए। 2 इक्वेशंस इज वेल इनफ, तो 2 इक्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड, तभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर x एंड y। ओके, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को यदि सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप किस फॉर्म में रहेगा, तो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से आपको 2 अलग अलग सिस्टम दिया होगा ये। ओके, 2 अलग अलग इक्वेशंस दिया हुआ है। अब हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेते थे, फिर जो कॉमन पॉइंट आता था, जो इंटरसेक्टिंग दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता था उसका जो x और y कोऑर्डिनेशंस होता था दे विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। मतलब x का जैसे इस पॉइंट पे मान लीजिए आपका इसका से कोऑर्डिनेशन a b है। ओके, ये आपका x कोऑर्डिनेशन a है और y कोऑर्डिनेशन b है, तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू a होता और y इज इक्वल टू b होता। ओके, लेकिन हमको यह भी पता है कि किसी भी प्लेन पे हम 2 अलग अलग लाइंस की बात करें तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल भी हो सकता है। तो यदि वो पैरेलल था, यदि वो पैरेलल होगा तो उस केस में दे विल नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। ओके, और दोनों का कोई कॉमन पॉइंट होना नहीं है इवन ऑन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। तो जब कोई कॉमन पॉइंट होना नहीं है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होना है, तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन। ओके, और वही यदि आपका ऐसा भी पॉसिबल केस हो सकता है कि बोथ ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन में कोइंसाइड्स ऑन ईच अदर, दोनों ग्राफ ऑफ द इक्वेशन में कोइंसाइड ऑन ईच अदर, और जब कोइंसाइड करेगा उस केस में दोनों इक्वेशन अलग अलग, दोनों इक्वेशन का ग्राफ अलग अलग ना होके एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। ओके, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, जब आपका कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस नो सॉल्यूशन के केस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट system of linear equations in 2 variables, inconsistent system of linear equation in 2 variables। ओके, और ये 2 जो केसेस है आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। ये 2 कंडीशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे।
आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट, तो जब कंसिस्टेंट का है मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ओके, और इनकंसिस्टेंट का है तो नो सॉल्यूशन, ओके। तो कंसिस्टेंसी का आपका ग्राफ कैसे होगा, तो या तो आपका इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसाइडिंग होगा, और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन का क्या होगा, पैरेलल होगा, ओके। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके थे, ओके। अब ये हम नेक्स्ट दूसरे मेथड्स पे जाएंगे अपना, ओके। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो नाम से ही लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो जैसे कि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को जब भी सॉल्व करने के लिए कहेगा तो दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो हम एक इक्वेशन को लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके। और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में, अनदर गिवन इक्वेशंस में हम लोग पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन example, okay, 10x plus 3y is equal to 75 and दूसरा इक्वेशन है आपका 6x minus 5y is equal to 11, okay। तो हम यहाँ पे let 10x plus 3y is equal to 75 को इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ओके। इक्वेशन 1 और ये 2, ओके। तो अब हम पहला इक्वेशन को पिक किए हैं, ओके। यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, या तो x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y अपॉन 10 हो जाएगा। So we have got the value of x in the terms of y, x का वैल्यू निकाल चुके y के टर्म्स में from equation 1, ओके। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ओके। So putting x is equal to 75 minus 3y by 10 in equation 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, 6x minus 5y is equal to 11. So by this implies 6 into 6x means 6 into x. 6 into x का वैल्यू क्या है, 75 minus 3y by 10 minus 5y is equal to 11. Okay. So by this implies, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो 2 3s are 6, 2 5s are 10. सॉल्व कर रहे इसको हम लोग 225 minus 9y minus 25y, okay, upon 5 is equal to 11 हो जाएगा, okay। So अब थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं। by this implies 225 minus 34y is equal to 55. by this implies 34y is equal to 225 minus 55. by this implies 34y is equal to 170, and hence y is equal to 170 divided by 34, 5 times, therefore y is equal to 5, okay। So now since we have got the value of y, so therefore x is equal to क्या होना चाहिए, 75 minus 3y by 10 from this equation, okay, from this relation. So by this implies 75 minus 3 into the value of y is 5 upon 10. So ये क्या हो गया, 75 minus 15 upon 10. तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 60 by 10 is equal to 6, okay। So this is the way how we can solve linear equation in two variables by the method of substitution, okay। तो हम यहाँ पे फिर से समराइज कर लेते कैसे करेंगे हम लोग। हम यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को पिक किए, उस इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए, x को y के फॉर्म में चेंज कर लिए।
अब उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो जब दूसरे इक्वेशन में जैसे ही पुट कर दिए तो अब तो ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच जाएगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाएगा। एंड नाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेरी इजीली। ओके, सो एज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल वैल्यू हम उस रिलेशन में पुट कर दे तो हमको उसका वैल्यू निकल जाएगा आपका। ओके, ओके, सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस प्रोवाइडेड है। हम यहाँ पे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 की इक्वेशन 1 ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। सो 3x by 2 that should be equal to minus 2 plus 5y upon 3. By this implies 3x upon 2. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम चाहे तो कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते थे बट आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ। ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू माइनस 6 प्लस 5y अपॉन 3 3 are 9। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल गया आपका, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 इक्वेशन, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 3 कर लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम 2, ओके, सो इट इज x by 3 plus y by 2 is equal to 13 upon 6 है, and we have the value of x in the terms of y। x का वैल्यू है मेरे पास y के फॉर्म में, तो हम x का वैल्यू y के फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इस माइनस 12 प्लस 10y को आप चाहते हैं 10y माइनस 12 भी कर सकते हैं, तो चलो 10y माइनस 12 ओके अपॉन 9 ओके डिवाइडेड बाय 3 है। ये कंप्लीट वैल्यू आपका सिर्फ x का है, सो अपॉन 3 है, अपॉन 3 मतलब 1/3 आ जाएगा, प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। बाय दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका 54 ओके 20 ओके, फ्रॉम सॉल्व कर रहे हैं इसको, plus 27y is equal to 13 by 6. So by this implies 20y minus 24 plus 27y is equal to 13 by 6 into 54 को हम उधर साइड चेंज कर लिए। ओके, सो by this implies या y वाले को साथ कर ले तो 47y is equal to 117 plus 24. Okay, so by this implies y is equal to 141 by 47 और ये 3 times में दिख रहा है हमको, so therefore y is equal to 3. Now if we shall put the value of y in this relation, then we shall get the value of x. So therefore x क्या होना चाहिए, तो माइनस 12 प्लस 10 इंटू द वैल्यू ऑफ y इज 3 बाई 9। सो अब तो कोई भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। ओके, सो ये क्या हो गया 18 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। ओके, ओके, सो अब हम एलिमिनेशन अपना थर्ड मेथड एलिमिनेशन मेथड पे आ रहे हैं। ओके, ओके, सो एलिमिनेशन मेथड अपना थर्ड मेथड, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा इजी सा मेथड है। ओके, तो नाम से ही लग रहा है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन मतलब कैंसिल करना, एलिमिनेट करना। ओके, तो यहाँ पे हम किसको एलिमिनेट करेंगे, क्या एलिमिनेट करना है, तो हमको इस दोनों इक्वेशंस में को यूज करके हमको दोनों इक्वेशंस को यूज करके किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना, एलिमिनेट करना, या तो x को या y को। ओके, हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
ओके। और इसके लिए हम किसी भी इक्वेशंस को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम चाहे तो दोनों इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन लिए हैं, अब इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, हमको एलिमिनेट करना है। ओके, so here it is first equation and another equation is x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6। ये दो इक्वेशंस है आपके पास। ओके, सो अब इसको एलिमिनेट करना है तो इसको हम दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, आप सिंपल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे सोचते हैं हम ओके कि थोड़ा सा इसको हम और ये कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So by this implies 6 LCM ले ले तो 9x minus 10y is equal to -2 होना चाहिए। ओके, सो मतलब 9x minus 10y is equal to -12 होना चाहिए। लेट इट बी इक्वेशन 3। अब हम उसी तरह से इक्वेशन 2 x by 3 plus y by 2 इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया तो ये 2x plus 3y is equal to 13/6 हो गया। हम 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं तो क्या हो गया आपका 2x plus 3y is equal to 13। लेट इट बी इक्वेशन 4। अब हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब इसके लिए हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10y पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है और 3y पॉजिटिव है, मतलब -10y प्लस 3y। तो अब यहाँ पे y का कॉफिशिएंट भी सेम रहे। ओके, y का कॉफिशिएंट यदि सेम रहता फिर हम दोनों को ऐड कर लेते तो y कैंसिल हो जाता। अब सोचते हैं y के कॉफिशिएंट को इक्वल कैसे किया जाए, तो 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है। तो यदि हम कहने का 30 इट कम्स इन द टेबल ऑफ 10 एज वेल एज इन द टेबल ऑफ 3। सो अब हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा। ओके, सो दोनों का कॉफिशिएंट फिर सेम हो जाएगा आपका न्यूमेरिकली। ओके, सो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and 4 by 2, sorry 10, okay, and adding them। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसका तो दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा। सो 3 से जब मल्टीप्लाई करना तो इस पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 9 are 27x minus 3 10s are 30y is equal to -12 into 3 minus 36 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20x plus 30y is equal to 130। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे थे तो ये आपका y वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 47x is equal to, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यह हमको दिख रहा है 94। ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज x is equal to 94 divided by 47 that is equal to 2। अब x का वैल्यू हमको मिल गया तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, चाहे तो यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें, we shall get the value of y। ओके, समझ में आ गया, आंसर सेम ही आएगा। ओके, ओके, दूसरा इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 0। Let it be equation 1। This one is equation 2। अब एलिमिनेट करना है तो हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो x को या y को। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम
चूँकि सिंस दोनों आपका यहाँ पे x भी यहाँ पे भी x पॉजिटिव, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव, इक्वेशन 2 में भी y पॉजिटिव है, तो कोई भी डिफरेंट साइन का है नहीं, तो आप मैटर नहीं करता किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर ले, कैसे भी कर ले। सो इसके लिए अब हमको क्या कर लेते हैं कि सब यहाँ पे y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो दोनों सेम साइन का, दोनों पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट जिस वेरिएबल को कैंसिल करना है उसका कोफिशिएंट को सेम करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो अब यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज आपका दोनों का साइन सेम है। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह 4 2 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 3 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे तो साइन चेंज हो जाएगा, 9x का माइनस 9x, 12y का माइनस 12y और 15 का माइनस 15, ओके। सो अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 एंड हेंस x इज इक्वल टू 15, ओके। सो अब x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, चाहे तो यहाँ या यहाँ पे, वी शैल गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके। सो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, और आप इसका अगला चैप्टर एज अ होमवर्क बनाएंगे एंड सेंड देम टू माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। थैंक यू।